हुमायूं साहब, अमेरिका के अंदर इंतखाबात होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, मुख्तलिफ चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, मुबारकबाद के पैगामात सभी दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने दिया है तो अपोजिशन लीडर का भी बनता था, उन्होंने भी दे दिया। लेकिन फिर बाद में चहमगोइयाँ ये कि उधर वो चेंज आया है तो पाकिस्तान में भी चेंज आएगा, उसी के तनाजुर में आएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके आगे बातचीत रखी जाएगी, वो सिफारती महाज के ऊपर बातचीत करेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मजबूत नैरेटिव था वो एब्सोल्युटली नॉट चला था, लेकिन अब आके उसको जस्टिफाई किस तरीके से किया जाएगा कि अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ दोबारा आपके नाजरीन के लिए, जो मेरा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्युटली नॉट एक सवाल के जवाब पे कहा गया था। वो सवाल ये था कि क्या आप अमेरिका को अपनी जमीन पर बेसिस देंगे ताकि वो यहाँ से हो सके मॉनिटर कर सके, या अफगानिस्तान के ऊपर, या जो भी है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो उसका जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। और उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि हम पिछले तकरीबन 2 दिहाइयों में हम तकरीबन 85,000 अपने जवानों को शहीद करवा चुके हैं अमेरिका की जंग के लिए, जो कि हमारी जंग थी नहीं। और उसमें हम लोगों के उस वक्त के और उसके बाद के लोगों ने अपने आप को शामिल करवा लिया था, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते थे कि वो हमसे तोड़ा बोड़ा ना बना ले, और डर की वजह से था। ये उस वक्त की गवर्नमेंट थी जिन्होंने ये डिसीजन लिया था। इस वक्त की गवर्नमेंट, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि हम आपके लिए किसी जंग में नहीं कूदेंगे, हम आपके साथ दोस्ती रखेंगे बराबरी में, हम गरीब होंगे अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी खुद ही नहीं बेचेंगे। जैसे वो कहते हैं ना कि मेरा तरीक अमीरी है, फकीरी नहीं, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं सर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम। मेरा तरीक, यही कह रहा हूं ना, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो इस चीज को अब आज अल्लामा इकबाल की कल वो भी हो, उस बेसिस के लिहाज से मैं इस चीज को बीच में बताना चाहता था। ये कॉन्सेप्ट होता है कि एब्सोल्युटली नॉट का। अब बात आ जाती है दूसरी चीज, अमेरिका के इलेक्शंस। देखिए, अमेरिका के इलेक्शंस में मुबारकबाद तो सब दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। वो खुशकिस्मत आदमी इस लिहाज से कि उसकी आवाम ने उसको जितना मैंडेट दिया है, उससे तकरीबन 2 गुना ज्यादा मैंडेट इमरान खान की अवाम ने इमरान खान को दिया। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को 8 फरवरी को दिया था। अब बात आ जाती है उनके इलेक्ट होने के बाद क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में चेंजेस आएंगी। पैलेस्टाइन में, गाजा में चेंज आएगी, क्योंकि उस बेसिस पे उसने इलेक्शन लड़ा है। उसने मुसलमानों से वोट लिया है, इस बेसिस पे लिया है। उसने यूक्रेन के ऊपर उसने कहा मैं वहां से निकलूंगा। यूक्रेन में भी चेंजेस आएंगी, रशिया में चेंजेस आएंगी, हर जगह पे चेंजेस आएंगी। उसने अपने अवाम को, जो वहां के उसके अवाम है पाकिस्तानी, उसको उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा है कि मैं इमरान खान के लिए करूंगा। ये हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, वो उसने खुद किया था, उसकी अवाम थी, उसने वो किया था। अब क्या उसके बाद सफारती बेसिस पे, अच्छा 2-3 चीजें हैं जिसकी बेसिस पे ये चीज होगी। नंबर 1, अभी आपने देखा है कि जो यूएन ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो रिपोर्ट दी है, उसके अंदर वो सारी चीजें मेंशन की है कि अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो इमरान खान बगैर किसी उसके अपने मेरिट पे बाहर निकलता है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो जेल में है वो मेरिट पे नहीं है, वो किसी ऐसे, कौन सा केस था, आपने उनके ऊपर उल्टे सीधे गलत केसेस किए, उन बेसिस पे जिसको कोर्ट ने निकाल दिया, उसने कहा नहीं है। फिर आपने कहा कि नहीं, इनकी शादी के ऊपर उसमें कर दिया, निकाह के ऊपर गलीज तरीन केस कर दिया, इद्दत केस के ऊपर। तो इस किस्म के जब आप केसेस करेंगे और उनको जब मैं आपको कहूंगा कि यार आपने तो ये गलत काम किए हुए, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उसका ताल्लुक इंसाफ से जरूर है, क्योंकि इंसाफ वहां पे मिल नहीं रहा, वहां पे इंसाफ दे कोई नहीं रहा, पाकिस्तान में कोई इंसाफ दे नहीं रहा। इस वजह से उसका ताल्लुक इंसाफ से है, लेकिन उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से डायरेक्टली नहीं है। हम कुछ नहीं कह रहे उनको, हमारे लिहाज से वो
मुबारक हो, अच्छा है, खुशकिस्मत आदमी है, हो गया। लेकिन वो भी इमरान खान की तरह दोनों में 2-3 चीजें कॉमन है। ये नॉन टिपिकल पॉलिटिशियंस हैं। ये जो इनके दिल में होता है वो कहते हैं, ये फिर बदी बात करते हैं, ये लिख कर नहीं बात करते। आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को देख रहा था। अब ये याद रखें, जब जैसी हुकूमत आएगी वैसे लोग भी हो जाएंगे। फिर वो एक और चीज है, जब इनकी मैं कंपैरिजन करता हूँ, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस वक्त की गवर्नमेंट को और इमरान खान को रखता हूँ, तो मुझे एक शेर याद आता है। वो शेर है कि परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, किर्गिज का जहां और है शाहीन का जहां और। अब उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको कहूं कि पलटना झपटना, पलटकर झपटना, तो आपके दिमाग में कौन आएगा? क्या पीएमएलएन की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, या इमरान खान आएगा? ये आप लोगों तक मैं छोड़ देता हूं, आपके व्यूअर्स तक छोड़ देता हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि किर्गिज, जो इसको हम गिद्ध कहते हैं, जिसको हम वल्चर कहते हैं इंग्लिश में, उसकी आप खुसूसियत देखें कि वो उड़ता बहुत ऊंचा है और उसकी आंख बहुत तेज होती है, लेकिन वो हमेशा जमीन पे एक मरे हुए जानवर, जिसको हम मुर्दार कहते हैं, उसको देखता है। उसको देखकर नीचे आता है और फिर उस किसी के मरे हुए चीज को वो डॉक्टर साहब ये तो बताइए, डॉक्टर साहब ये सारी चीजें तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। कल आपका एक जलसा है और इस जलसे को के हवाले से बड़ी बड़ी तवक्कुआत लगा कर बैठी है तहरीक इंसाफ। कल सिर्फ एक जलसा होगा या कल से तहरीक का आगाज होगा? सर जी इस तरह है कि अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और उसमें यह है सर कि जहां मुझे समझ आई है वो ये है, कल जलसा होगा, उस जलसे के अंदर अगले लाए अमल के बारे में ऐलान किया जाएगा, ये मेरी समझ है। लेकिन आपको कोयटा के अंदर तो जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। वो तो फिर वो उसके बाद देखा जाएगा ना। वो तो क्या है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल इसी भी है कि अभी तो आप जलसा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, अभी किसी को रोका नहीं जा रहा, और जब आप ऐलान कर देंगे कि हम फलां तारीख को इस्लामाबाद की तरफ या किसी तरफ आ रहे हैं, इतनी तारीख तक हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए, तो उसका तो मतलब है कि आप अपने कारकुनों की गिरफ्तारियां, पुलिस को फिर दोबारा रोड बंद करने और सारी चीजें करने के लिए टाइम दे रहे हैं। देखिए व्हाट एन अनफॉर्चुनेट कंट्री कि यहाँ पे कोई अपने, अगर मेरे साथ नाइंसाफी होती है तो मैं कोर्ट जाता हूँ तो वहां पे भी नाइंसाफी होती है। पहले तो गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो नाइंसाफी करती है, वो जुल्म करती है, तशद्दुद करती है। फिर मैं उसके खिलाफ जब कोर्ट में जाता हूँ पता चलता है उसी गवर्नमेंट ने, उसी एग्जीक्यूटिव ने अपने ही जजेस लग। देखिए इन सब चीजों के ऊपर जब हम कहते हैं ना पार्लियामान सुप्रीम है, तो इन सब चीजों के ऊपर अल्लाह की जात से नीचे अवाम सुप्रीम है। फिर हम अवाम के पास जाते हैं कि देखो जिन लोगों को आपने इलेक्ट किया था वो तो बेईमान निकले, वो तो चोर निकले, वो तो डाकू निकले। अब हम आपके पास आना चाह रहे हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो वहां ये हमें उनके साथ करने नहीं देते, बात नहीं करने देते। उसके बाद अब मैं आज देख लें जो क्वेटा में जो हो रहा था, वहां पे मैंने जो विजुअल्स देखे, मुझे नहीं पता आपने देखे होंगे नहीं देखे होंगे, कि वहां पे जिस तरीके से पुलिस वहां पे तशद्दुद कर रही है, जिस तरीके से पुलिस वहां पे कर रही है। और बाज मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं, अब मैं उनको चूंकि कंफर्म नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है कि मैं बताऊं कि ये असली है नकली है, लेकिन बज़ाहिर असली लग रहे थे। वो ये था कि एक गाड़ी जिसके ऊपर पीटीआई का झंडा लगा हुआ था और उसके अंदर लोग वो विक्ट्री के निशान करते हुए जा रहे थे, जब पुलिस के वहां से तेजी से निकले तो पुलिस वालों ने स्ट्रेट उनके पीछे फायर किए बंदूक से। मतलब आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो जिसको हम स्टेट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ये माँ की तरह है, वो माँ क्यों के साथ, जो कि सबसे बहादुर है, जो कि अपनी जगह से हट नहीं रहा, वो अपने उसूल पे खड़ा हुआ है, वो भाग कर नहीं गया बाहर, वो भाग कर किसी और घर में जाके नहीं छुपा। जैसे एक और बेटा है, वो हर कुछ अरसे बाद बाहर जाके छुप जाता है और बजाय घर में अपना इलाज कराने के वो मोहल्ले में कहीं और जाके इलाज करवा रहा होता है, या 2 मोहल्ले छोड़ के इलाज करवाता है। तो इस बेटे के साथ हालांकि ये वो वाहिद बेटा है कि जिसने अपनी सारी जायदाद
इस मुल्क के अपने भाइयों बच्चों के और बाकी के बच्चों के लिए वक्फ कर दिए कि यार उनका इलाज फ्री हो, ये मेरी सारी जायदाद उस जगह पे दे देना,